हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेंस एकेडमी। आज हम अक्टूबर नवंबर 2016 का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ मैं, और आप अगर हमारे प्ले लिस्ट में जाइए तो आप उसको मिल जाएगा। आपको जैसे पता है कि पेपर 2 में एक केस स्टडी होता है, उस केस स्टडी के बेसिस पे सवाल होते हैं। तो केस स्टडी ये कि जे इज़ ए पार्टनरशिप कंपनी जो 5 साल पहले कंट्री एक्स में बनी थी, और ये जो है गार्डनिंग और हाउस क्लीनिंग का काम ये लोग करते हैं। इनके पास 50 वर्कर हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, और इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, बिज़नेस भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखती हुई फिर ये इनके जहन में आया कि क्यों नहीं हम अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करें और एल्डरली पीपल्स के लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि कंट्री एक्स में एल्डरली पीपल्स की तादाद भी फॉर द लास्ट 5 ईयर्स बहुत बढ़ गई थी। तो एनीवे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4A ये कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 रीज़न वाई मार्केट रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट टू जे बिफोर स्टार्टिंग द न्यू सर्विस। ये सवाल मार्केट एक आसान सवाल है, अगर आप पेपर 1 में भी इस तरह के सवाल आ चुके हैं। बस हमें इसमें यहाँ पेपर 2 में ये ख्याल करना है कि जो भी केस स्टडी दे वो उस केस स्टडी को उस सवाल से लिंक करते हैं, अपने जवाब से लिंक करते हैं। बाकी चीज़ें मैटर और सब्जेक्ट तो समझ लो वही चीज़ें होंगी। नंबर 1 है कि हम केस मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं? ग्रेट अवेयरनेस ऑफ करंट कंज्यूमर नीड्स और प्रेफरेंसेस। हमारे पास जो करंट जो भी कंज्यूमर नीड्स हैं उनको और प्रेफरेंसेस को हम देख सकें, सही ना। नंबर इसका एक्सप्लेनेशन है, जे इज़ ए पार्टनरशिप कंपनी हैविंग 50 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज प्रोवाइडिंग गार्डनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज। जे बिजनेस ग्रोइंग एज द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एक्स इज फ्लरिशिंग। वन ऑफ द पार्टनर जैस्मिन प्लान्स टू स्टार्ट अ बिजनेस as data in appendix 3 shows growing trend in elderly people in the country X, a new service which will look after elderly peoples. This is a new venture of JG. They have no knowledge and information about this business. Therefore, market research is very important before it starts. On the basis of market research, they know customer needs, demand, and their preferences, so they can plan services for elderly people accordingly, which helps in better utilization of available resources. ज़ाहिर बात ये कि अपेंडिक्स 3 में मैंने जैसे जिक्र किया कि वहाँ पे एल्डरली पीपल्स की तादाद बढ़ रही है, और ये जब नए बिज़नेस में जा रहे हैं तो इनको मार्केट रिसर्च से ये फ़ायदा होगा। दे कम टू नो व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द पीपल, व्हाट आर द प्रेफरेंसेस, एंड दिस विल हेल्प इन टू प्लान देयर बिजनेस अकॉर्डिंगली सी। और ये इट हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। ज़ाहिर बात आप अच्छी तरह से प्लान करेंगे तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 2 क्या है? हेल्प डिसाइड हाउ बेस्ट टू प्रमोट इट्स सर्विसेज। फिर दूसरा ये होता है कि देखें, जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो लोगों को फीडबैक मिलता है, लोग आपको बताते हैं कि हाँ भाई आप किस तरह से सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं। जे इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस प्रोवाइडिंग केयरिंग एंड लुक आफ्टर फॉर द एल्डरली पीपल। जे इज़ हैव नो आइडिया टू प्रमोट एंड रीच टू द कस्टमर। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोशन इज़ की टू रीच राइट कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट की और सर्विस की जो आप प्रमोशन करते हैं वो राइट कस्टमर्स के पहुंचने में बहुत हेल्प करती है। मार्केट रिसर्च हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, as most of the sales are being done through directly booking by customer, and JJ needs to the same model is also applicable for the new business. With the help of market research, they can plan their services, promotion, target customer, and increase on the focus on good potential customer to get better profit and return. JJ need to good promotion plan. ठीक है, तो देखें इसमें ये कि अगर आप जब लोगों से मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं किस तरह से काम करना चाहिए, क्या है, तो उसी से फिर आपको हेल्प मिलती है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ को प्रमोट करने, किस तरह से लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि ये और किस तरह से हम टारगेट मार्केट में पहुँचें, टारगेट कस्टमर को पहुँचें, और किस तरह से हम पोटेंशियल कस्टमर पे फोकस करें। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 4A। अब हम 4B पे आते हैं। 4B है, explain the following two elements of the marketing mix for the new service of Jasmine is introducing. Which element do you think is more important when the service is in the introduction
phase of the product life cycle. Justify your answer. अच्छा, ये जैसे इसमें दो हमें मार्केटिंग मिक्स के दिए हुए हैं, प्राइस और प्लेस के हवाले से दिए, प्राइस और प्रमोशन। तो अब इसमें से ये पूछा गया कि भाई अगर ज़ाहिर कंपनी पे नए बिजनेस में जाएगी, इंट्रोडक्शन स्टेज पे होगी, तो विच फैक्टर्स डू यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें पहले प्राइस के बारे में भी बताना, प्रमोशन के बारे में बताना, फिर हमें अपना कंक्लूजन देना कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Pricing strategy is very important to GG as they are entering into a new business. Presently, their business doing well, and JJ is charging price similar to those of competitors. जैसे competitors जो price charge कर रहा था, वही अभी JJ भी current scenario में charge कर रहे हैं, because they are in this business for last 5 years now. For new business, their pricing strategy should be changed. फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी नीड टू बी फॉलो। देखिए, अब क्योंकि अब नए बिजनेस में आए तो इनको प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। एक ही स्ट्रेटजी लेके नहीं चलेंगे कि जो हमारा कंपटीटर कर रहा है हम वही करेंगे। क्या होगी? नंबर 1, प्रोमोशनल प्राइसिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोमोशनल प्राइसिंग देंगे। बी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ताकि हम मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करेंगे वो देंगे। फिर कम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो हमारा कंपटीटर का प्राइस होगा वो हम चार्ज करेंगे। तो ये 3 जो है हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे जाएंगे। आप प्राइस का जो चैप्टर है आप वहाँ पे जाके देखिएगा तो आपको ये और सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो मैंने पेपर 1 सॉल्व करवाया उसके अंदर भी मैंने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल में। और प्रमोशन, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टू let people know about product and services being offered by the company. As GJ is entering a new business of providing, looking after and caring service of elderly people of country X, JJ is using local newspaper advertising to promote their services. To promote the company and give awareness about the new service, following are need to be done. अभी JJ जो है करंटली ये करते हैं कि वो लोग के न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं कि क्या क्या उनके सर्विसेज है, किस तरह से होता है, और ये यही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मगर उनको क्योंकि नए बिजनेस में जा रहे हैं तो लोगों को अवेयरनेस पैदा करना है, तो उसके लिए फिर उनको कुछ और चीज़ें भी करनी है। नंबर 1, एडवर्टाइज सर्विस थ्रू न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करें, लीफलेट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, सोशल मीडिया चैनल को यूज़ करें, और सेमिनार और फंक्शन भी करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? Promotion is most important element for JJ to enter in the new market and give awareness about the new business. If people know the company and their services very well, then they think about trying it. Pricing is secondary matter. People know JJ is a gardening and housing cleaning services provider, so to them promotion is very important to reach the right customers. देखिए, प्राइसिंग और प्रमोशन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है नए बिजनेस के लिए? प्रमोशन के। जब तक लोगों को पता नहीं होगा JJ ये नए बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं, क्या है, कैसा है, किसके लिए, तो वो उस वक्त तक कैसे ट्राई करेंगे? प्राइसिंग तो बात का मैटर है ना, कि हाँ भाई अब लोगों को पता चलेगा हाँ भाई JJ जो है वो अपना एल्डरली पीपल्स की सर्विसेज के हवाले से काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो जो जिन लोगों को एल्डरली सर्विस के हवाले से रिक्वायरमेंट होगी, वो उनके पास पहुंचेंगे, हाँ यार देखेंगे क्या क्या ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो लोग प्राइस पे आएंगे। तो जाहिर प्राइस के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम जैसे इंट्रोडक्शन में अलग है, फिर पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग है, फिर हम प्रमोशन प्राइसिंग को हम चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, हियर इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 4 एंड एंड ऑफ द पेपर। आप जाके पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करें, देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाके। जैसे मैंने कहा कि ये पेपर 2 के भी मैंने 3 अटैम्प्ट के सॉल्व किए हुए, पेपर 1 को जो हमने 10 अटैम्प्ट के सॉल्व किए, और पेपर 1 को अगर आप अच्छी तरह से गो थ्रू और रिव्यू कर लेंगे तो उससे ही आपका तकरीबन 30 से 40% जो है आपका पेपर 2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो विश यू गुड लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए ताकि हमारी जो कोशिशें हैं वो लोगों को तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।